नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। साथियों, आज एक हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। साथियों, टॉपिक है हमारा बिजली विभाग का। साथियों, रात के बज चुके हैं 11:30 समथिंग। मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, टाइम कितना हो रहा है देख लीजिए। और 9 बजे की लाइट काट दी गई है। और अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, टाइम हो चुका है। देखो साथियों, मैं अभी टाइम आपको दिखा रहा हूँ। टाइम हो चुका है 23:10। 11:10। मंडे 23 जुलाई। देख लीजिए साथियों, 23:10 मंडे 13 जुलाई। और साथियों, प्रतिदिन का दादों बिजली घर का यही काम है। पता नहीं सप्लाई ऊपर से काट दी जाती है या यहीं से काट दी जाती है, लेकिन मैं ये देखता हूँ जिस दिन गर्मी ज़्यादा होती है उस दिन लाइट काट दी जाती है। और 9 बजे करेक्ट, शाम को, रात को 9 बजे कोई खाना खा रहा होता है, कोई काम से आता है, कोई ड्यूटी से आता है, कोई कैसे भी साथियों। और 9 बजे लाइट काट दी जाती है। रात के 11, 12, 1 बजे तक फिर लाइट नहीं दी जाती है। कोई निश्चित समय नहीं है कि रात को कितने टाइम लाइट आएगी। अब मैं आपको अभी देख लो लाइव टाइम दिखा रहा हूँ, 11:10 हो रही हैं रात के, लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई और 9 बजे लाइट काट दी गई है। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि मैं लाइट में हूँ, तो मैं सौर ऊर्जा वाली लाइट में हूँ। ये सौर ऊर्जा वाली लाइट जो प्रधानों ने लगवा रखी है साथियों, ये हमारे नीरज राठी प्रधान जी ने लगवाई थी लाइट, उसकी लाइट में यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। देखो साथियों, मोहल्ला शिवनगर, बिजली घर के पास, दादों बिजली घर के पास, मोहल्ला शिवनगर साथियों। और 9 बजे लाइट प्रतिदिन काट दी जाती है। रात को फिर कोई निश्चित समय नहीं है, 10 भी, 11, 12, 1, 2, कुछ भी बज सकता है, पूरी रात भी निकल सकती है। लाइट का कोई टाइम टेबल नहीं है, पूरे दिन लाइट काट दी जाती है। दिन में मात्र 2 से 4 घंटे लाइट आती होगी। कोई कहने सुनने वाला तैयार नहीं है। अभी साथियों, कुछ अगर हम लोग कुछ कहें तो पूरा गांव मोहल्ला यही कहेगा, ये लोग तो फालतू के ऐसे ही मैटर पालते रहते हैं, कोई सच कहने वाला नहीं है। और पूरी बस्ती में अंधेरा बुरी तरह से छाया हुआ है। देखो, आप देख सकते हैं पूरी बस्ती में अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। सिर्फ वही लाइट जल रही हैं जो सौर ऊर्जा वाली हैं, बस। इसीलिए देखो, मुझे तो जनरेटर भी लेना पड़ा है अपने घर पे। अभी कुछ देर में लाइट नहीं आएगी तो जनरेटर चलाना पड़ेगा। साथियों देखो, फ़ोन भी मैं पावर बैंक से चार्ज कर रहा हूँ। अपना फ़ोन, मोबाइल फ़ोन देखो, पावर बैंक से चार्ज करना पड़ रहा है। देख लो, मोबाइल फ़ोन पावर बैंक से चार्ज करना पड़ रहा है साथियों, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। साथियों, मेरा वैसा सिर्फ यही था कि कोई सच कहने वाला नहीं है यहाँ पर। हमारे यहाँ पर ये विधायक जी हैं संदीप सिंह, जो शिक्षा मंत्री भी हैं, और किसी का कोई ध्यान नहीं है। ना हमारे दादों चौराहे पर, यहाँ आज आए रोज ट्रैफिक लगा रहता है, जाम लगा रहता है बुरी तरह से। चाहे लाइट की समस्या हो, कोई कहने वाला नहीं है। थाना थाना कचहरी, कोर्ट, तहसील, ब्लॉक, कहीं भी चले जाओ, हर जगह भ्रष्ट भ्रष्ट बड़े बड़े हैं। हर जगह भ्रष्ट लोग हैं, हर जगह। इतना इतना करप्शन ठीक नहीं लगता साथियों, बिल्कुल। देखो, अब लाइट की कोई कहने वाला नहीं है। 9 बजे लाइट काट दी गई थी। समझ लीजिए आप, गांव बस्ती का माहौल है। गांव बस्ती में मजदूर लोग रहते हैं बेचारे, पूरे दिन कोई बेलदारी करके आता है, कोई कुछ करके आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है। साथियों, फिलहाल गांव देहात में अभी धान की रोपाई चल रही है। कोई अपने धान की रोपाई करके आ रहा है किसान। तो जैसे खाना खाने का टाइम होता है 9 बजे का, उसके बाद सोने का टाइम होता है, तो उसी टाइम लाइट काट दी जाती है। साथियों, अब वो बताओ, रात को जब सो नहीं पाएगा तो सुबह कैसे काम करेगा, सुबह कैसे समय से उठेगा, वो कैसे दिन में मजदूरी कर लेगा साथियों, कोई कहने वाला नहीं है। अब और मेरे घर भी इन्वर्टर है, पी करके स्विच ऑफ हो गया, डाउन हो गया बिल्कुल। अब मैं कहता हूँ हर किसी के घर में साथियों ना इन्वर्टर है, और ना ही जो है और कोई व्यवस्था है, ना जनरेटर है, तो वो लोग क्या करेंगे साथियों, बताओ। नल भी फ़िलहाल गांव देहातों में भी नल फेल होते जा रहे हैं, समर चल रही हैं। किसी घर पानी है या नहीं है, किसी घर इन्वर्टर है या नहीं है, जनरेटर है या नहीं है, किसी को लाइट की बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे भी पढ़ते हैं, किसान भाइयों के जो बच्चे हैं घर में छोटे बड़े, वो भी पढ़ाई लिखाई भी अपनी लाइट से करते हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था है या नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी समस्या, इतनी बड़ी समस्या हो रखी है, बहुत ज़्यादा। और हमारे गांव दादों मोहल्ला शिवनगर में ही यहाँ बिजली घर है, और ये नहीं पता सप्लाई ऊपर से काट दी जाती है, ये लोग अपने पास से काट देते हैं। लेकिन प्रतिदिन रात को 9 बजते ही लाइट कट जाती है, और 1-2 बजे तक लाइट का कोई टाइम टेबल नहीं है। रात के 1-2 भी बज जाते हैं, लाइट नहीं आती है। मगर
सभी के घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। सोचो उन्हें कितनी बड़ी समस्या होगी। उनके कोई कूलर, हवा, पंखा, कुछ भी, लाइट वाइट की कितनी बड़ी समस्या रहती है, ये कोई सुनने वाला नहीं है साथियों। देख लीजिए, बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है सच में, और कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। अभी अगर आप आवाज़ उठाओ पूरे गांव से, पूरे मोहल्ले में बस यही सुनो, अरे वो तो फालतू के मैटर पालते रहते हैं, क्या ज़रूरत थी ऐसा करने की। साथियों, किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा, कोई नहीं बोलेगा तो सब एक एक करके ऐसे ही सब बिल्कुल मुर्गे की तरह बने हुए हैं। सब पूरी बस्ती, हर जगह, मेरे यहाँ नहीं हर जगह ऐसा माहौल हो गया है, बिल्कुल सब मुर्गा बने हुए हैं सब। और बस वही चिल्लाता है जिसकी गर्दन पकड़ के खींच ली जाती है। बाद बाकी सभी मुर्गे पिंजड़े के अंदर अपना अपना दाना चुगने में लगे हुए हैं। टोटल वही हाल है, बिल्कुल अपना अपना बस दाना चुगने में लगे हुए हैं सभी के सभी मुर्गे। और जिसकी गर्दन पकड़ के खींची जाती है वही सिर्फ चिल्लाता है एक। तो साथियों, ऐसा मत करो मेरे भाई। ये मैं अपने हित के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये सबके हित के लिए बना रहा हूँ, पूरी बस्ती के हित में बना रहा हूँ। हर जगह की समस्या यही है, सेम समस्या है ऐसी। हर जगह भ्रष्ट हैं, हर जगह, चाहे थाने में चले जाओ, चाहे कोर्ट में चले जाओ, कचहरी में चले जाओ, तहसील में चले जाओ, किसी प्रधान के पास चले जाओ, विधायक के पास चले जाओ, सांसद के पास चले जाओ, सभी भ्रष्ट हैं, सभी भ्रष्ट हैं। और यहाँ तक हमारे मोदी जी विदेशों में दौरा कर रहे हैं, यहाँ पर लाइट तक नहीं आ रही है, ठीक है। और देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने को जा रहा है भारत। धन्यवाद साथियों, अब मैं और से ज़्यादा क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं।